Hello students, welcome to English class. Today we continue the first chapter of Honeycomb class 7. In the first part of the chapter, we read about an interesting story. In that story, we read that a king had three questions and at any cost he wanted to get the answer. For that he made announcement in his kingdom. So many people came to his palace and gave different answers, but the king was not satisfied, and at last he decided to visit a hermit who was known in the kingdom. एक वेल नोन किंगडम, उस वेल नोन पर्सन वाइज मैन वो जो हर्मिट था उसके पास विजिट करने का वो डिसाइड करता है. And then he made the visit and repeated all the questions in front of the hermit. Instead of giving answer to the questions, the hermit was busy in digging the ground. Then the king asked to help him because he wanted the answers at any cost. और तभी जो है शाम हो जाती है, बट द किंग डिडंट गेट एनी आंसर. और तभी जो है हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि हर्मिट ने कहा कि हियर कम समवन रनिंग, कि कोई आ रहा है, देखो कौन आया. द किंग टर्न राउंड, और जैसे ही हर्मिट ने कहा किंग ने टर्न किया और देखता है कि कौन आ गया है. एंड देन ही सॉ अ बियर्डेड मैन. बियर्डेड होता है दाढ़ी वाला एक आदमी दौड़ता हुआ, रनिंग टुवर्ड्स देम, वो वहां आया. हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक. उसने अपने हाथों को अपने स्टमक से यूं टाइटली होल्ड कर रखा था, अपने स्टमक को प्रेस कर रखा था. फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, और उसके स्टमक से खून बाहर निकल रहा था, ब्लड निकल रहा था. ब्लड वॉज ओजिंग आउट. वेन ही रीच द किंग ही फेंटेड एंड फैल टू द ग्राउंड. जैसे ही वो आदमी, वो बियर्डेड मैन राजा के पास पहुंचता है, वो फेंट मीन्स बेहोश हो जाना, एंड फैल टू द ग्राउंड, और वो जमीन पर गिर जाता है. द किंग एंड द हर्मिट removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. वो उसके कपड़े उतारते हैं हर्मिट और किंग, और वो देखते हैं कि उसके स्टमक पे एक बहुत गहरा घाव लगा हुआ है. द किंग washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. राजा उसके घाव को साफ करता है अपने हैंकरचीफ से, अपने हैंकी से, और फिर जो है देखते हैं कि वो खून अभी भी बहना बंद नहीं होता है. उसको साफ करता है हैंकी से, उसको उसके घाव को कवर करता है, उसको ढक लेता है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि किस तरह से राजा ने बाउल में पानी लेकर पहले उसको साफ किया उसके घाव को, और फिर अपने हैंकी से जो है उसको प्रेस कर रहा है, कवर कर रहा है. लेकिन वो देखते हैं कि ब्लड वुडंट स्टॉप फ्लोइंग, खून बहता ही जा रहा था. द किंग रीड्रेस्ड होता है ड्रेस्ड अगेन, मीन्स वो ड्रेसिंग करना, वो जो पट्टियां बदल रहा था, राजा साफ कर रहा था, फिर हैंकी दोबारा प्रेस कर रहा था, वो बार बार करता रहा. अनटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, जब तक कि वो ब्लीडिंग, वो खून बहना बंद नहीं हुआ. द मैन फेल्ट बेटर, और थोड़ी देर के बाद जो है वो ब्लीडिंग होना बंद हो जाती है, और उस आदमी को भी बेहतर फील होता है. एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, वो आदमी कुछ पीने के लिए मांगता है, पानी मांगता है. द किंग बॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, राजा उसको फ्रेश वाटर देता है पीने के लिए. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट, और तब तक शाम हो गई थी. एंड द एयर वॉज कूल, राजा भी अपने घर वापस अपने पैलेस में नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उस हर्मिट की हेल्प करते करते पहले ही शाम हो गई थी, और फिर उस वाउंडेड मैन की हेल्प करते हुए रात हो गई थी. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट. राजा उस हर्मिट की हेल्प से उस वाउंडेड मैन को हट के अंदर लेकर जाते हैं. एंड लेड हिम ऑन द बेड, और अंदर उसको बेड पर लिटा देते हैं. द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइट, वो वाउंडेड मैन, वो आदमी अपनी आंखें बंद करके रेस्ट करता है, लेट जाता है, कुछ नहीं कहता. द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक, राजा क्योंकि अपने घोड़े से उतर के भी काफी दूर तक पैदल चला था. एंड वर्क ही हैड डन,
और जो उसने हर्मिट के लिए वो बेड्स खोदे थे उससे भी वो काफी थक चुका था। ले डाउन ऑन द फ्लोर, एक राजा होने के बावजूद भी वो थकान की वजह से जो है जमीन पर ही लेट जाता है। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और वहीं पर सो जाता है। व्हेन ही अवोक, जब वो सुबह उठता है, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेम्बर, कई देर तक तो उसको समझ में ही नहीं आता है कि वो कहाँ है। और जैसे ही वो समझ पाता है कि क्या कुछ है, अभी कुछ ही देर हुई थी उसको ये चीज समझने में, वेयर ही वॉज एंड हु वॉज द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज, उसके सामने हट में उस बेड पर लेटा हुआ वो वाउंडेड मैन कौन था, क्या था, उसको ध्यान में आया कि शाम को इस तरह से ये जख्मी हालत में यहाँ आया था, मैंने इसको यहाँ लेटाया उन आंसर्स के लिए जो है लेने के लिए हर्मिट के पास। मैं कल शाम को यहाँ कल आया था और मैंने उसके लिए काम किया। वो सारी स्टोरी जो है फ्लैशबैक उसके सामने हो जाता है। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. और उसके सामने लेटा हुआ वो बियर्डेड मैन, वो जख्मी आदमी, जैसे ही देखता है कि राजा उठ गया है, वो कहता है राजा मुझे माफ कर दो। लेकिन राजा को हैरानी होती है कि मैं माफ कर दूं, मैं किस लिए माफ करूं? आई डू नॉट नो यू, मैं तो तुझे जानता ही नहीं। एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, लेकिन तूने कुछ किया भी नहीं है कि जिसके लिए मैं तुझे माफ करूं। अब वो आदमी कहता है यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वोर रिवेंज ऑन यू। स्वोर होता है कसम खाना, रिवेंज मीन्स बदला लेना। मैं वो दुश्मन हूँ तुम्हारा जिसने कसम खाई थी तुमसे बदला लेने की। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मौत की सजा सुनाई थी। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, टुक, सीज मीन्स टुक बाय फोर्स, और तुमने मेरी प्रॉपर्टी भी मुझसे छीन ली गई थी। आई न्यू यू हैड गोन अलोन टू सी दैट हर्मिट, और क्योंकि मैं तुमसे बदला लेना चाहता था तो हर पल की खबर मैं रखता था, और मुझे पता चल गया था कि तुम हर्मिट के पास आ रहे हो। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और तुम्हारे वापस लौटते वक्त रास्ते में तुझे मारने की मैंने प्लानिंग बना ली थी, क्योंकि शाम हो जाती उस टाइम पे तो आराम से तुझे मार के मैं निकल सकता था। बट द डे पास्ड एंड यू डिडंट रिटर्न, लेकिन सारा दिन निकल गया, तू वापस आया ही नहीं। सो आई लेफ्ट माई हिडिंग प्लेस, हिडिंग मीन्स छिपी हुई जगह, जहाँ मैं छिपा हुआ था वहां से मैं बाहर निकलता हूँ। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मेरा सामना तुम्हारे बॉडी गार्ड से हो जाता है, वो मुझे देख लेता है। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, वो मुझे पहचान लेता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ और वहां पर गलत इरादे से हूँ। एंड वाउंडेड मी, और वो मुझे घायल कर देता है। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स। एस्केप्ड मीन बच के निकल जाना, मैं जैसे तैसे वहां से बच के निकल गया उस बॉडीगार्ड से। मैं तो मर ही जाता अगर तुम मेरे वाउंड्स को, मेरे घाव को ड्रेसअप ना करते, उनकी देखभाल नहीं करते। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, मैं तो तुम्हें मारना चाहता था लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है। नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी। वो कहता है मैं जब तक जीऊंगा तुम्हारा सर्वेंट बन के रहूंगा, तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम्हें सर्व करूंगा, और मैं अपने बेटे को भी यही कहूंगा कि वो भी तुम्हारी सेवा करे। द किंग वॉज हैप्पी, वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजीली। राजा को बड़ा अच्छा लगता है कि किस तरह से एक दुश्मन को बिना युद्ध के ही उसने हरा दिया है, शांति उसने स्थापित कर दी है। एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और एक फ्रेंड के नाते उसने उसका दिल जीत भी लिया है। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctors to look after him, and he promised to give back the man his property. साथ में राजा जो है उसको प्रॉमिस भी करता है, उसको माफ भी करता है, और प्रॉमिस करता है कि मैं अपने सर्वेंट को और अपने डॉक्टर को तुम्हारी देखभाल के लिए भेजूंगा, और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी भी वापस लौटा दूंगा। लीविंग द वाउंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हर्ट, और अब जो है राजा बाहर आता है हर्मिट की हट से, और हट के अंदर जो है वो वाउंडेड मैन अभी भी वहीं बेड बिस्तर पर लेटा हुआ है बेड पर, क्योंकि राजा को तो अभी अपने क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिले थे। सो ही लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट,
Before going away, he wished once more to get answer to his questions. एक लास्ट कोशिश और करना चाहता था हर्मिट से आंसर जानने की. The hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. हर्मिट वहीं अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था और जो बेड कल पिछली शाम को जो खोदे थे पिछले दिन, वो उसमें बीज बो रहा था. सोइंग मैंने बोना, सीड्स मैंने जो बीज है वो बो रहा था. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट. राजा हर्मिट के पास जाता है एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन. मुझे आंसर दे दो. अब जो है हर्मिट कहता है, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड. तुझे तो तेरे जवाब मिल गए. सेड द हर्मिट, स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग्स एज ही स्टूड बिफोर हिम. और जो हर्मिट है वो अभी भी झुका हुआ था और ऊपर राजा की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें तो तुम्हारे आंसर मिल गए हैं. जो कि उसके सामने खड़ा था राजा उसको जवाब देता है. अब राजा को हैरानी होती है कि कैसे जवाब मिल गए, मुझे तो इसने कुछ नहीं बताया. हाउ हैव आई बीन आंसर्ड. अब हर्मिट कहता है, डू यू नॉट सी, इफ यू हैड नॉट पिटिड माई वीकनेस येस्टरडे. अगर कल शाम को तू मेरे ऊपर दया नहीं करता, मेरे लिए काम नहीं करता कल, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और ये क्यारियां मेरे लिए नहीं खोदता, यू वुड हैव गॉन अवे. तू घर वापस लौट जाता. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. और क्योंकि अभी जैसे इस आदमी ने बताया, इट मीन्स इस हर्मिट ने भी सारी बातें सुन ली थी. तो हर्मिट कहता है कि अगर तू वापस लौट जाता तो ये आदमी तुझे रास्ते में मार भी सकता था, लेकिन तूने यहीं ठहरने का शाम तक सही फैसला लिया. सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स. उस समय पर सही समय था जब तू मेरे लिए वो बेड्स खोद रहा था, क्योंकि उस समय ने तेरी जान बचाई. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और तू मेरे लिए अच्छा काम कर रहा था. एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस. मेरे लिए की गई तेरी अच्छाई सबसे अच्छा काम था. आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम. इसके बाद जब ये आदमी दौड़ता हुआ हमारे पास आया था तो तूने इसकी हेल्प की थी. तो हमारे लिए जो है इम्पोर्टेंट टाइम वो था जब हमने इस आदमी की जान बचाई, क्योंकि उसी की वजह से जो है ये तुम्हारा फ्रेंड बना, और इसके जो बैड इंटेंशंस थे, जो इसके गलत ख्याल थे तुझे मारने के, वो खत्म हुए हैं. बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू. बिना तेरे साथ पीस किए, शांति किए ये मर जाता. So he was the most important man, and what you did for him was your most important business. ये आदमी और इसके लिए किया गया काम ही सबसे important था. Remember then, there is only one time that is important, and that time is now. और फिर हर्मिट बताता है कि सबसे important समय है वो present है. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. क्योंकि present में ही हमारे पास शक्ति होती है, हमारे पास पावर होती है कि हम कुछ भी एक्ट कर सकते हैं, कोई भी अपनी पावर को शो कर सकते हैं. क्योंकि वी कांट चेंज द पास्ट एंड द फ्यूचर, बट वी कैन चेंज आवर प्रेजेंट बाय डूइंग आवर गुड डीड्स. अच्छे काम करने से, दूसरों की मदद करने से हम आज को बेहतर बना सकते हैं. द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट. और जिस भी आदमी के साथ एक पर्टिकुलर, एक डेफिनेट टाइम पर जब जो आदमी तुम्हारे साथ है वही तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है. फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर ही विल मीट एनी वन एल्स. किसी और से भी मिलेगा या क्या होने वाला है किसी को नहीं पता. तो प्रेजेंट का समय और उसमें जिससे हम मिलने वाले आदमी हैं वो आदमी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो समय इम्पोर्टेंट है, और उस आदमी के लिए किया गया अच्छा काम हमारे लिए सही काम है. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, because we were sent into this world for this purpose alone. भगवान ने हमें इसी पर्पस के लिए दुनिया में भेजा है ताकि हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें. Now the king got answers of his 3 questions, and the king was satisfied. Even we all are satisfied with the answers. Do you agree? Yes. Now this is all about this beautiful story. I hope so
You understand it well? Thanks for watching.